नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 को। पेपर नंबर 1 के अंतर्गत यूनिट नंबर 2 शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट। अगर आप पेपर नंबर 1 के यूनिट 1 को नहीं देखे हैं, उस वीडियो को आप लोग अगर नहीं देखे हैं, पहला यूनिट हमारा था वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि एवं विकास को अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं। वृद्धि एवं विकास के अर्थ को हम लोगों ने पढ़ा है, परिभाषा को देखा है, अंतर को देखा है एवं वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी तथ्यों के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं पहले, जिसका इस डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं। और एक आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का बुक वाइज यानी प्रत्येक पेपर का सिलेबस वाइज तैयारी चल रहा है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना फुल सिलेबस जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का है वो फुल सिलेबस इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होता है इसमें। बाल्यावस्था में विकास, शारीरिक विकास क्या क्या होता है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में विकास कैसे होता है, ठीक है। ये तीनों अवस्था में हम लोग विकास देखेंगे। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, एक बात और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो ये शारीरिक विकास या जो भी हम लोग चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो पहला पेपर पढ़ रहे हैं, वो आप लोग अपने आसपास, जैसे मान लीजिए कि बच्चों में विकास अगर पढ़ रहे हैं, शैशवावस्था में विकास, तो आप अपने घर के बच्चों को देखिए कि यानी क्या क्या विकास हुआ है। 1 वर्ष जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों में क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या डेवलप हुआ है। तो उससे क्या होगा, आप लोग बहुत जल्द सीख जाइएगा। बाल्यावस्था में विकास क्या क्या होता है, आप खुद घर के बच्चों पर या अपने ऊपर खुद सोचिए और देखिए, तो ये एकदम बिल्कुल आसान टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे शारीरिक विकास, ठीक है। शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आते हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो दूसरा वीडियो बनेगा उसमें हम लोग देखेंगे शैशवावस्था में विकास, उसके नेक्स्ट वीडियो में बाल्यावस्था में विकास, उसके नेक्स्ट में किशोरावस्था में विकास, ठीक है। एक वीडियो में ये बहुत लंबा हो जाएगा और समझने में कठिनाई होगी। तो आइए एक छोटे छोटे वीडियो के पार्ट में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए, ये शारीरिक विकास को मनोवैज्ञानिकों ने 4 रूपों में अपना विभाजित करके समझने का प्रयास किया है। कितने रूपों में? 4, ठीक है। वो 4 रूप कौन कौन है इसको हम लोग नीचे देखेंगे। तो ये शारीरिक विकास व्यक्ति गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक शरीर में कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। आप लोग देखे भी होंगे कि जैसे मान लीजिए गर्भावस्था के अंतर्गत जो प्रीनेटल यानी बच्चे जब गर्भ में रहते हैं उस समय तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब गर्भ के बाहर जब बच्चे आते हैं तब तो हम लोग देखते हैं कि बच्चा जन्म लिया, रोना शुरू कर दिया, उसके बाद से अपना हाथ चलाना, पैर चलाना, सर चलाना, बोलना, चलना, दौड़ना, उसके बाद से मार्केट जाना, पढ़ना लिखना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना, इस तरीके से शारीरिक विकास चलता रहता है। शारीरिक विकास एवं शैक्षिक विकास ये साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज देख रहे हैं शारीरिक विकास, उसके हाथ पैर में क्या विकास हुआ, उसके दांत, नाक, कान, आँख, ये जो शारीरिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या विकास होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट मेरा है क्या, स्नायु मंडल का विकास, ठीक है। पहला क्या पॉइंट है, स्नायु मंडल का विकास। स्नायु मंडल का मतलब क्या होता है? स्नायु मंडल का मतलब होता है ब्रेन से मतलब है, ठीक है। तो ब्रेन के अंतर्गत नस जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम जो होता है उसका विकास कैसे होता है, उसका प्रभाव क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम, ब्रेन होता है, मेरे पास ब्रेन है, ब्रेन में सभी हाथ पैर यानी शरीर के पूरे अंगों का, ठीक है, पूरे अंगों का नस से कनेक्ट रहता है, वेन से कनेक्ट रहता है। कौन? ब्रेन, स्नायु मंडल, ठीक है। तो स्नायु मंडल, अगर हमें पैर में चोट लगता है, ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ संकेत जाता है, सबसे पहले ब्रेन में जाता है कि अरे ये तो चोट लगा हमें पैर में।
तो क्या हुआ, क्यों वो पता चला, पैर में चोट लग रहा है तो क्यों पता चला कि हाँ चोट लगा है, क्योंकि ब्रेन का नस उस पैर के नस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हमें पता चल जाता है। तो इसमें देखिए मस्तिष्क में मौजूद सभी स्नायुओं को स्नायु मंडल कहते हैं, ठीक है, मस्तिष्क में जो ब्रेन होता है उसमें सभी मौजूद स्नायुओं को स्नायु मंडल कहते हैं। उसके बाद देखिए स्नायु मंडल के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जिसके द्वारा पूरे हृदय का भाग एवं पूरे शरीर पर नियंत्रण होता है। अभी हम बताए ना कि स्नायु मंडल जो होता है, स्नायु मंडल, ये इसके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जिसके द्वारा हमारे पूरे हृदय, हार्ट, पूरे शरीर पर, पूरे हृदय पर क्या होता है, नियंत्रण होता है, ठीक है। तो ये यानी हम क्या कह सकते हैं, ये जो स्नायु मंडल है वो पूरे शरीर का मालिक है, मुखिया है, ठीक है। इसके बिना शरीर के अंग का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसी के स्नायु मंडल के द्वारा ही हमारे शरीर के अंग कार्य करते हैं और हम पता लगाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस स्नायु मंडल के कारण ही हम अपना शरीर, हाथ, पैर व अन्य अंग हिला डुला पाते हैं और किसी बात को समझकर उस पर प्रतिक्रिया कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जन्म के समय मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भार का 1/18 होता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए कि या याद कर लीजिएगा, जन्म के समय मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भार का 1/18 होता है। 10 वर्ष का अगर बच्चा हो जाता है तो क्या होता है, 1/10 हो जाता है। उसके 15 वर्ष का बच्चा होता है तो क्या होता है, उसका आयु में 1/13 हो जाता है। एवं वयस्क होने तक 1/14 भाग हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि स्नायु मंडल के विकास के साथ साथ बुद्धि विकास में वृद्धि होती है, ठीक है। स्नायु मंडल जो है, ठीक है, स्नायु मंडल जो हमारे ब्रेन है उसका जो विकास होता है उसके साथ साथ हमारा बुद्धि भी विकास होता है। जैसे होता है ना कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका बुद्धि बड़ा होने लगता है, तो बुद्धि वृद्धि होती है। इसमें उसके व्यवहार को एक नया रूप मिलता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि हमारे अंदर बुद्धि बढ़ेगा तो नया रूप मिलेगा ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, दूसरा, पहला क्या था, स्नायु मंडल, दूसरा क्या है, मांसपेशी। अभी तो हम लोग ब्रेन और नस के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े, ठीक है, ब्रेन और नस, हाथ पैर अपना। लेकिन दूसरा शारीरिक विकास में क्या महत्वपूर्ण रखता है, मांसपेशी। सही बात है, शरीर बिना मांस का कैसा, मांसपेशी का में वृद्धि होगा जब शारीरिक डेवलपमेंट होगा। तो मांसपेशियों की वृद्धि होने से उसकी शक्तियों में विकास होता है। कोई भी बच्चा है या व्यक्ति है तो मांसपेशी में देखिए, ये जैसे मेरा हाथ हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या, कहाँ से शक्ति है, ये पेन हम क्यों पकड़ पा रहे हैं, पेन इसलिए पकड़ पा रहे हैं कि हमारी मांसपेशी कमजोर नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की ये अंगुली की मांसपेशी कमजोर है तो वो पेन पकड़ने में असमर्थ रहेगा, ठीक है। तो जब मांसपेशी हमारी मजबूत होगी तो हमारी शक्ति भी मजबूत होगी। विकास की सभी अवस्थाओं में बालक के खेल कूद मांसपेशी विकास पर निर्भर करता है। यानी विकास, ठीक है, विकास की सभी अवस्था का मतलब क्या है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, इन सभी अवस्थाओं में जो विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, उसमें क्या महत्वपूर्ण रखता है, खेल कूद मांसपेशी विकास पर निर्भर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा भी हम लोग देख ले, पहला स्नायु मंडल देख लिए, ब्रेन से संबंधित शारीरिक विकास में। दूसरा देख लिए मांसपेशी वृद्धि। हम आप लोगों को इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपको केवल एक वीडियो देखने से ही याद हो जाए। अब आपको बार बार कॉपी पेन, इतना समय नहीं है कि आप बार बार अपना याद करिए, बार बार उसको पढ़िए लिखिए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको निश्चित है कि याद हो जाएगा। उसके बाद आप इस पेपर में, आप अपने पेपर में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम क्या देखें, स्नायु मंडल यानी ब्रेन, नर्व सिस्टम, शारीरिक विकास में देखें। दूसरा मांसपेशी में वृद्धि देखें, मांसपेशी की वृद्धि होने से व्यक्ति में शक्ति आती है, खेल कूद, दौड़ धूप या जो भी अपना दैनिक क्रियाकलाप है या जो भी क्रियाकलाप है उसको कर लेता है। अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, इसके बारे में एक परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। इस परिभाषा को आप लोग लिख लीजिएगा या बढ़िया से समझ लीजिए इस चीज को। ऐसी ग्रंथि जो शरीर के अंदर आंतरिक रूप से हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है। एक ऐसी ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो आंतरिक रूप से हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है। हार्मोन, जो हमारे अंदर हार्मोन होते हैं उसका स्राव वो करती है, ठीक है, जिसका संबंध नलिकाओं से नहीं होता है और जिसके द्वारा स्रावित हार्मोन का प्रवाह सीधे रक्त में होता है, ठीक है,
सीधे रक्त में होता है, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसमें क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है ये हमें हार्मोन हमारे जो शरीर में है हार्मोन स्राव करती है, जिसका संबंध नलिका से कोई मतलब है, यानी नस से कोई मतलब नहीं है। ये सीधे रक्त में अपना प्रवाह सीधे रक्त में प्रवाह करती है और उसे अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां में सी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, यूपी टेट, सुपर टेट सभी चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। इसको अंडरलाइन किया गया है, आप भी इसको ध्यान से देखें। इन्हें नलिका विहीन ग्रंथ भी कहते हैं। नलिका विहीन यानी नली नहीं होता है, ठीक है, इसे नलिका विहीन ग्रंथ भी कहते हैं। किसको, अंतःस्रावी ग्रंथ जो है इसको नलिका विहीन ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 3 तो हम लोग देख लिए, चौथा नंबर पर क्या है, इसी के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों में परिवर्तन होने से नवीन परिवर्तित व्यवहारों का प्रकाशन होता है। ठीक है, यानी जब अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो कार्यों में परिवर्तन होता है, नवीन परिवर्तित व्यवहारों का प्रकाशन होता है। हमारे अंदर जब जो ग्रंथियां हैं, हार्मोन जाते हैं तो नए नए ग्रंथियों के कारण हमारे कार्यों में परिवर्तन होता है। अब जब हमारे कार्यों में परिवर्तन होगा, जब हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वही प्रकाशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लीजिए, संपूर्ण शारीरिक ढांचा। 3 तो हम लोग देख लिए, पहला था ब्रेन से संबंधित नर्वस सिस्टम, दूसरा मांसपेशीय था, तीसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां था, और चौथा जो शारीरिक डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है, उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे संपूर्ण शारीरिक ढांचा। तो संपूर्ण शारीरिक ढांचा का मतलब हो गया कि शरीर के संपूर्ण लंबाई, आकार, भार, व्यवहार में परिवर्तन, ये संपूर्ण ढांचा कहलाएगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, संपूर्ण शारीरिक ढांचा का हमारा विकास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। शारीरिक विकास के कुछ नियम हैं। ठीक है, जो शरीर का हमारा विकास होता है, जो व्यक्ति या बच्चे का, आप अपने घर देखिए, जो बच्चा होता है उसका जो शरीर है उसका विकास आप लोग यहाँ पढ़िए, लेकिन देखिए अपने घर के बच्चे को। ठीक है, कोई एक बच्चा हो उसको देखिए। शारीरिक विकास के नियम, शारीरिक विकास के 2 नियम भी हैं। ठीक है, ये 2 नियम कौन है, मस्तकाधोमुखी विकास का नियम, विकास चक्र का नियम। ठीक है, ये सी टेट का ये भी क्वेश्चन है, सी टेट और सुपर टेट का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बालकों का विकास कैसा होता है, तो मस्तकोधमुखी विकास होता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद से हाथ का विकास होता है, उसके बाद से पैर का विकास होता है, उसके बाद बच्चा चलना शुरू करता है। जैसे बच्चा जन्म लिया, देखिए आप, बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है, पहले हंसता है, रोता है, मुस्कुराता है, सर को इधर उधर हिलाता है। ठीक है, क्या करता है, अपने सर को इधर उधर हिलाता है। उसके बाद हाथ को चलाना शुरू करता है, उसके बाद पैर चलाना शुरू करता है, उसके बाद पैर धीरे धीरे चलाते क्या होता है, चलना शुरू करता है। तो विकास कैसे हो रहा है, विकास मस्तिष्क के तरफ से पैर के तरफ हो रहा है, न कि पैर के तरफ से मस्तिष्क के तरफ हो रहा है। तो मस्तकाधोमुखी के अंतर्गत यही है कि विकास सर से पैर के तरफ होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, पेपर सी टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट शारीरिक विकास के हमने 2 नियम बताए, पहला मस्तकाधोमुखी विकास का नियम, दूसरा विकास चक्र का नियम। विकास चक्र के अंतर्गत क्या आ रहा है, विकास चक्र का नियम यानी चक्र के अनुसार विकास होता है। बच्चों का विकास क्या होता है, चक्र के अनुसार होता है। इसमें क्या है, प्रथम चक्र, इसको आप चक्र थोड़ा सा देख लीजिए। जन्म से 2 वर्ष तक प्रथम चक्र है, द्वितीय चक्र है 2 वर्ष से 11 वर्ष तक, तृतीय चक्र है 11 से 15 वर्ष तक, चतुर्थ चक्र है 15 से 18 वर्ष तक। ये आप लोग याद कर लीजिए, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष और 15 से 18 वर्ष। तो इसमें क्या होता है, कैसे चक्र में अपना विकास होता है, ये चक्र में विकास होता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, पहले प्रथम चक्र में शारीरिक विकास बड़ी तीव्रता से होता है। चूंकि आप लोग घर में अपने बच्चे को देखिए, जो 2 साल का विकास होगा वो बहुत तेज होगा। उसके 2 साल के बाद क्या होता है, विकास फिर से रुक जाता है, थोड़ा रुकता नहीं है, धीमी हो जाती है, विकास की गति धीमी हो जाती है। 2 से 11 वर्ष में धीमी हो गई। तृतीय चक्र के अंतर्गत 11 से 15 वर्ष तक, इसमें क्या होता है, विकास की गति पुनः तीव्र हो जाती है, यानी 11 से 15 वर्ष के बाद बीच फिर से तीव्र हो जाती है। बच्चे आप लोग देखे हैं 11 साल का होता है तो उसके अंतर्गत कितना लंबाई, चौड़ाई, ब्रेन या और सब बहुत सारे डेवलप होते हैं, खूब तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तृतीय चक्र 11 से 15 वर्ष के बीच में आप अपने घर के बच्चों को देखिए कितना तेजी से वृद्धि करते हैं। फिर चतुर्थ वर्ष में वो 15 से 18 वर्ष के बीच में धीमी गति से हो जाता है, और ये धीमी गति से धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है,
देखिए इसका चूंकि हरलाक के अनुसार एक विकास का जो नियम है उसके अंतर्गत अपना ये कुछ बोले हैं हरलाक महोदय, तो ये आप लोग लिख लीजिए। विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं। ठीक है, विकास एक लय में होता है, नियमित नहीं होता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। प्रत्येक बालकों में अलग अलग व्यक्तित्व भिन्नता होती है, जिसके कारण विकास क्रम की गति तथा अंतराल में अंतर पाया जाता है। देखिए ये लाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग समझिए। क्या सभी बच्चों में विकास एक तरीके से होता है? आप लोग देखें हैं घर पर, मान लीजिए कि हमारे घर 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों का विकास आप लोग देखे हैं कि 0 से 2 जन्म से 2 वर्ष में खूब तेजी हुआ, उसके बाद 2 से 11 में धीमी हो गई, उसके बाद फिर कम हुआ, फिर तेज हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है कि प्रत्येक बालक जो होते हैं, ठीक है, प्रत्येक बालक अपनी अपनी भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता उनके अंतर्गत होती है। किसी के अंदर हार्मोन्स का ज़्यादा होगा, किसी के अंदर ब्रेन जल्दी कैच करने का अपना ये होगा, शक्ति होगा। तो सभी व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति भिन्नता होती है, किसी में तेज होती है याद करने की शक्ति, किसी में कम होती है। तो उसी के कारण ये जो चक्र बनाया गया है विकास चक्र का नियम, इसमें अंतर पाया जाता है। कभी किसी बच्चे में उसी समय में तेज हो जाएगा और उसी समय में किसी बच्चे में कम होगा। ठीक है, तो कहने का आशय यही है। अब देखिए शारीरिक विकास की कुछ विशेषताएं। नियम हमने पढ़ लिया, नियम 2 पढ़े। नियम 2 पढ़े, कौन कौन पढ़े? मस्तकोद्यमुखी, मस्तक से सर के तरफ विकास होता है और विकास एक चक्र में होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अभी शारीरिक विकास हम पढ़ रहे हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। और किशोरावस्था में विकास, शारीरिक विकास, शरीर में किशोर अवस्था जब होता है उस समय क्या क्या विकास होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए शारीरिक विकास की विशेषताएं। कुछ विशेषताएं होती हैं। कौन कौन विशेषताएं हैं भाई, इसको आप लोग देख लीजिए। शारीरिक रचना का विकास। ठीक है, शारीरिक रचना का विकास पहला हो गया आपका शारीरिक रचना का विकास। दूसरा हो गया शारीरिक क्रिया का विकास। ठीक है, शारीरिक क्रिया आप लोग ध्यान दीजिए। शारीरिक रचना का विकास, शारीरिक रचना का मतलब क्या हुआ? शरीर का रचना, यानी इस पेन का रचना किससे हुआ है? देखिए ये ऊपर एक कवर, ये ऊपर कैप है, ये स्टील का अपना लगा हुआ है, नीचे ये बीच में स्टील लगा है, इसके नीचे नीब लगा हुआ है, इसके बीच में अंदर रिफिल है। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो इसका पेन का रचना कैसे हुआ है, इसकी लंबाई, भार। तो इसी तरीके से शरीर का रचना कैसे हुआ है? शरीर का आकार, भार, ऊंचाई, शारीरिक अंगों का शरीर के साथ अनुपात, हड्डियों, दांत आदि का विकास, जो कि हम अभी आप लोगों से बताया कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तीनों अवस्था में कब दांत का विकास होता है, कब आँख का कैसे कैसे विकास होता है, इन सभी विकासों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शारीरिक रचना का विकास के अंतर्गत आता है शरीर का आकार का विकास होना, भार, ऊंचाई, शारीरिक अंगों, शरीर के साथ अनुपात। यानी शरीर के साथ अनुपात का मतलब क्या हुआ? शरीर के साथ अनुपात, शरीर के साथ का मतलब हमारा जैसे जैसे शरीर बढ़ रहा है, क्या वैसे वैसे हमारे हाथ, पैर, नाक, आँख, कान उसके अनुसार उसके लेवल में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो वही है शरीर के साथ अनुपात, हड्डियां, दांत आदि का विकास। ठीक है, दूसरा आप लोग देख लीजिए शारीरिक क्रिया का विकास। ये बाहरी विकास हो गया जिसको कि हम लोग देख रहे हैं। आइए शारीरिक क्रिया का विकास, यानी क्रिया जैसे जिसके चलते तांत्रिक तंत्र, इसमें क्या होता है? शरीर, तांत्रिक तंत्र, तंत्रिका तंत्र, हृदय और रुधिर तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, मांसपेशियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां का विकास, ये शारीरिक क्रिया का विकास के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो कि इससे आपके बीएड में या सीटेट के लिए भी ये चल रहा है, तो अगर उसमें कुछ लग रहा हो कि नहीं इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं किए हैं तो आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास। थैंक यू।